नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र प्रवीण। आज बात करते हैं 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। आज की सुबह आपके लिए कौन सा नया संकेत लेकर के आई है? क्या आज खुल सकता है आपके लिए कोई बड़ा रास्ता? क्या है नवग्रहों का संकेत? मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। राहु की नवमी और वक्री गुरुदेव की पंचम दृष्टि चंद्रदेव पर रहेगी। चित्रा और स्वाति नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। चित्रा नक्षत्र मेरे मित्रों, काम को नई तरीके से देखना, काम में एक नई रचनात्मक अनुभूति को प्राप्त करना, एक खूबसूरत मोड़ में बदलने की शक्ति चित्रा नक्षत्र के बारे में कही गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। छोटी सी छोटी चीज को मेरे मित्रों इस नक्षत्र के प्रभाव से इतने स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है जिससे कोई बहुत पुरानी धुंध हट गई हो। कुछ इस तरह की सोच आपकी आज इस नक्षत्र के प्रभाव से रह सकती है मेरे मित्रों। स्वाति नक्षत्र मेरे मित्रों, ये कहता है कि तुम्हें वही रास्ता चुनना है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, भले ही कोई कुछ भी कहे। ये कहता है कि किसी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं। स्वाति नक्षत्र परिवर्तन में एक सकारात्मक बदलाव को जन्म देता है मेरे मित्र। इस राशिफल को मेरे मित्रों आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, देखने के बाद ही किसी एक चीज पर पहुंचा जा सकता है मेरे मित्र। करियर मेरे मित्रों, आज अचानक से कुछ ऐसा मोड़ आपके जीवन में आ सकता है। कैसा मोड़? जहां आपकी आवाज को अहमियत दी जाएगी। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और ऑफिस में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन उसका समाधान अभी तक किसी के पास नहीं था। और आप कार्य करते करते ही आपके मन में एक आइडिया आया कि यार इस चीज का समाधान तो इस तरीके से किया जा सकता है। होता है ना मेरे मित्रों, जब हम घूम रहे होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं या भोजन कर रहे होते हैं या कुछ भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ आइडिया हमारे मन में आ जाता है और हमें एकदम से लगता है कि यार ये तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ इसी तरह के संकेत कन्या राशि वालों के जातकों के जीवन में आज आ सकते हैं। सहकर्मी हैं वो आपकी बातों को आज अधिक समझेंगे। जिसको कहते हैं ना कि यार कभी कभी हम कम बोलते हैं लेकिन हमारे सामने वाला उसको तुरंत समझ लेता है, तो इसी तरह के कुछ संकेत आज मिल रहे हैं। आपके शब्दों को वजन मिल रहा है, आपके जो आइडियाज हैं उनको सराहना आज कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो आपके ऑफिस का है, आपका सीनियर है, आपका बॉस है, आपके काम को देख करके चुपचाप से प्रभावित हो सकता है। नहीं कि वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आपसे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। कोई मीटिंग में आप जाते हैं तो अपनी राय आज आप रख सकते हैं। क्यों 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 रख सकते हैं मेरे मित्रों? देखिए हमने क्या कहा था, आज क्या बड़ा खुल सकता है? आज यही बड़ा है कि आप अपनी राय अगर रखते हैं तो वो बातें परिणाम एक ऑफिस में एक अच्छा परिणाम लेकर के आ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय हो सकता है मेरे मित्र। व्यवसाय की बात करें तो मेरे मित्रों आज फिर से उठ खड़े होने वाला दिन, इस तरह का संकेत नवग्रह दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ग्राहक हफ्तों से रुक रुक करके आपसे बातें कर रहा था कि भाई हाँ आपके साथ डील करेंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहा था, बस बातें हो रही थी काफी दिनों से। आपको भी लग रहा था कि यार क्या जो इतनी बातें हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। आज उससे जुड़ी हुई कोई स्पष्टता कन्या राशि के जातकों के जीवन को मिल सकती है, कन्या राशि वालों को मिल सकती है। लेकिन मेरे मित्रों नए सौदे में सावधानी और दूरदर्शिता जरूरी कहेंगे, इस तरह के संकेत हैं। यदि आप सावधानी और दूरदर्शिता का परिचय देंगे मेरे मित्रों, तो ये दोनों मिलकर के आपके लिए एक बेहतरीन नतीजा निकाल सकते। पुराना निवेश भी आज आपके मन को जो है नई शक्ति, नई ऊर्जा देने का कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका, यदि आप साझेदारी में कार्य करते हैं तो आज आपको एक गहरी समझ का अनुभव हो रहा है। जैसे कि दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन गहरी धुंध के कारण एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो आज वो जो धुंध है ना मेरे मित्रों, वो छटती हुई नजर आ रही। साझेदार के मन की बात, उसकी चिंताएं, उसकी उलझन सब साफ होकर के आपके सामने आएंगे और आप उसका समाधान निकालने में कामयाब होते हुए दिखते हैं। गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्ते में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही। प्रेम जीवन में भी मेरे मित्रों आज एक अनोखा मोड़ आ सकता है, एक नई सुबह आपके लिए हो सकती है। मान लीजिए आपका दिल आपके लव पार्टनर से कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन बार बार जब भी आप कहना चाहते हैं तो वो मौका नहीं मिल पाता या फिर कोई और आ जाता है। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब हम कुछ एक विशेष बात किसी से करने वाले होते हैं तो अचानक से कोई और आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, या फिर वो कह देते हैं कि अरे अब कल बात करेंगे,
तब इस तरह की कुछ परिस्थितियां मेरे मित्रों कहीं ना कहीं होती हैं। शायद आप लोगों के जीवन में भी हुई हो, अगर हुई है तो थोड़ी सी राय अपनी हमें बताया कीजिएगा मेरे मित्र। तो मेरे मित्रों, आज वो समय आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आज अपने दिल की बात आज अपने लव पार्टनर से आप कह पाए, जो काफी दिन से आप कहना तो चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। जिससे प्रेम है वह आपकी भावनाओं को महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर प्यार में आपके लव पार्टनर आपसे रूठ गए थे तो आज उनको मनाने का दिन है और वो आपके पास आज लौटते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पुराने संवाद की कड़ी मेरे मित्रों फिर से जुड़ सकती है कन्या राशि के जातकों के जीवन में। सिंगल हैं आप तो कहीं ना कहीं कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, कोई ऐसा संकेत मिल सकता है कि हाँ यार, मेरे जीवन में भी अब कोई आने वाला है। इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। संतान की बात करें मेरे मित्रों तो उत्साह और नई सीख की प्रेरणा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि बच्चा कुछ पढ़ाई में रुका हुआ था तो आज उसका मन दोबारा से पढ़ाई में सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको एक अलग, एक अनूठी एकाग्रता मिल रही है जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत फोकस कर पा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो मेरे मित्रों, छात्रों के लिए आज गहन समझ का दिन है। आज आपका मन एकदम से कर सकता है कि यार ग्रुप में बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। आपका मन कर सकता है कि यार कुछ अपने दोस्तों को भी बुला लें, उनके साथ बैठ करके एक साथ पढ़ाई करें तो काफी अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह की मन में भावनाएं आज आपके आ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें मेरे मित्रों, आज आप लिखने पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो भी आपकी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। सेकंड भाव में चंद्रदेव हैं तो मेरे मित्रों ये संकेत करता है कि जो आप आज लिख रहे हैं, जो आप याद करके लिख रहे हैं, देख करके नहीं, जो याद करके आप लिख रहे हैं वो काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में जो है वो रह सकता है। यानी कि आपको बहुत लंबे समय तक वो याद रह सकता है। मन में निरंतरता बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी मेरे मित्रों आज का दिन सौहार्द की वृद्धि को लेकर के आया है, एक सौहार्द की नई वृद्धि। आज आपका उनके साथ में घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। कहीं पर आप घूमने जा सकते हैं, पिकनिक का आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। अपने जीवन साथी के साथ घूमने के साथ साथ कुछ एंजॉय का फील भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जा सकते हैं। वो सबके क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जाना उनको पसंद होता है। तो आज ऐसे स्थानों की आपकी कुछ यात्रा हो सकती है जो आपके रिश्ते को मजबूत कर रही है। आपकी जो बातचीत है वो बड़ी मिठास वाले रिश्ते को आपके जीवन में नई रोशनी दे रही है। थोड़ी गलतफहमी अगर थी तो वह भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी भी काम में कोई अचानक से आपको मदद की आवश्यकता थी तो वो मदद आपको मिल सकती है। इस चीज का मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नवग्रह का गोचर कह रहा है कि भूल से भी किसी अवसर को आपको नहीं ठुकराना चाहिए। कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं, यानी कि जीवन में आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आप उसको ये मत सोचे कि यार कल देख लेंगे, यार परसों देख लेंगे, यार नहीं। अगर अवसर आया है तो एक बार उस अवसर को ग्रहण आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपकी दिशा को बदलने का कार्य कर सकता है। आपकी आर्थिक तरक्की, आपकी प्रोफेशनल तरक्की में आपके लिए सहायक बन सकता है। धन को लेकर के यदि मन में कुछ बेचैनी थी मेरे मित्रों तो आज वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। खर्च पर भी कुछ ना कुछ नियंत्रण आपका आज रहने वाला है। इस तरह के संकेत नवग्रह कर रहे हैं। महालक्ष्मी की कृपा के संकेत यहां मिल रहे हैं। आय के नए साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी भी आपको प्राप्त आज हो सकती है। रोग रिपू ऋण की बात करें मेरे मित्रों, कॉम्पिटिटर्स आज अपनी चाल में खुद ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा का संचार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी थकान थी तो वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। कृषि भूमि या घर से जुड़े हुए काम आज गति पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी संपत्ति को लेकर के कुछ उलझे हुए थे, कुछ उलझन थी, तो आज समाधान की एक झलक आपको प्राप्त हो सकती है। मानसिक स्पष्टता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और छोटी मोटी कोई दिक्कत थी आपको तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आज क्या करें क्या ना करें, नवग्रहों का क्या इशारा है? अधूरे काम पहले पूरे करें। किसी बातचीत को अधूरा ना छोड़ें। नए अवसर आए तो उनको लेने का प्रयास करें। अनुभवी लोगों की सलाह को ध्यान से सुनें। परिवार और अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताएं। जल्दबाजी में मेरे मित्रों कोई भी फैसला ना लें। किसी भी बात को गलत अर्थों में न लें। अनावश्यक खर्च से बचें। आज का
प्रयोग, आज का उपाय, आज की रेमेडी क्या हो सकती है मेरे मित्र? भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करें। और अब आज का संकेत जो संभावनाओं को कहीं ना कहीं जन्म देता है, संकेत देता है, स्वप्न शास्त्र से ही है मेरे मित्र। स्वप्न में आपको कुछ इस प्रकार की फीलिंग हो, कुछ इस प्रकार का स्वप्न दिखे कि आप मकान की छत पर, कोई भी मकान आपके रिश्तेदार का या आपको पता ना हो, मकान की छत पर टहल रहे हैं और टहलते समय आपको सामने से या फिर किसी भी ओर कोई रोशनी दिखाई दे, जैसे कि कोई ट्यूबलाइट वगैरह की रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, उनकी रोशनी दिखाई दे, तो ये संकेत करता है मेरे मित्रों कि आपके आने वाले समय में आपके मित्रों के सहयोग से या फिर जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जो आपके बहुत करीब है, उनकी सहायता से आप जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का संकेत यहाँ दिखाई देता है, बनता है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।